इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स में आने वाले चेंज को मेज़र करता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स हैं तो उनका कंपैरिजन करने में इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमारे 2015 में किसी चीज के प्राइस थे 1000 और यही प्राइस 2025 में हो गए 2000। अब प्राइस इंक्रीज हो गए, 1000 से कितने हो गए, 2000 हो गए। तो कितने से चेंज आया, 1000 से 2000 हुए, कितने से चेंज आया, इस चेंज को मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से। अब ये जो चेंज है ये किसी भी तरह का हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, या फिर किसी भी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हो सकता है। इंडेक्स नंबर्स को बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है क्योंकि ये यूज किए जाते हैं टू फील द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है कि इंडेक्स नंबर जो है स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होती हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीरीज हैं और उनके जो यूनिट हैं वो अलग अलग हैं, या फिर जो भी सीरीज हमारे पास गिवन है उनके जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं और जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो उस केस में हम मीन, मीडियन और मोड को यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में सिर्फ इंडेक्स नंबर हेल्प करते हैं इन कंपेयरिंग चेंजेस इन सीरीज। फॉर एग्जांपल, जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी है उसमें जो आइटम्स हैं वो अलग अलग है, जैसे शुगर है, ऑयल है और तीसरी है बनाना। अब तीनों के जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो अलग अलग है। शुगर को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ऑयल को हम मेजर करते हैं लीटर में, और बनाना को मेजर करते हैं हम किस में, इसका यूनिट जो होता है वो होता है डजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हम मीन, मीडियन, मोड को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मीन, मीडियन, मोड के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प करेगा कि कितना चेंज आ रहा है उसको कंपेयर करने में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है, इंडेक्स नंबर जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं इन परसेंटेजेस। इंडेक्स नंबर में जो भी चेंज आएगा उसको हम परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं, और जो परसेंटेज होती है वो यूनिट फ्री होती है। हालांकि हम कभी भी परसेंटेज जो साइन है उसको यूज नहीं करते हैं इंडेक्स नंबर में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है, इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस। जो भी चेंजेस आते हैं उसको कंपेयर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ओवर द टाइम पीरियड भी हो सकते हैं, बिटवीन लोकेशंस भी हो सकते हैं, कैटेगरीज के बीच में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ लिविंग दो अलग अलग जगह पे एक ही टाइम में अलग अलग हो सकती है, उसको इंडेक्स नंबर से हम मेजर करते हैं। जैसे कि 2025 में अगर हम रूरल एरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो वो अलग होगी, और अर्बन एरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग 2025 में ही अलग होगी। तो इनका कितना कंपैरिजन है उसको कंपैरिजन करने के लिए हम इंडेक्स नंबर की मदद लेंगे। इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड पे सेम सिटी में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। इंडेक्स नंबर को वहां पे भी यूज किया जाता है जहां पे मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली स्टडी रिलेटिव चेंजेस इन इट बाय स्टडिंग द वेरिएशन इन सर्टेन अदर फैक्टर्स कनेक्टेड टू इट। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए चेंजेस इन द प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
ये यूज किए जाते हैं टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेजरमेंट टू सिंपल नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग. They are used to study the relative changes at different period of time, and because of this they are useful to study the general trend. अब आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर तीन तरह के होते हैं: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर. सबसे पहले आता है प्राइस इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर करता है जनरल चेंजेस इन प्राइसेस बिटवीन करंट ईयर एंड बेस ईयर. जनरल प्राइस जो है वो यूज किया जाता है वैल्यू ऑफ मनी को मेजर करने के लिए. प्राइस इंडेक्स दो तरह का होता है: होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स. इन प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक अनवेटेड और दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर. अनवेटेड में दो मेथड यूज किए जाते हैं: सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. इसी तरह से वेटेड में भी दो यूज किए जाते हैं: वेटेड एग्रीगेट मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हर एक कमोडिटी को सेम वेट दिया जाता है, और यहाँ पे अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो मेथड यूज किए जाते हैं. फर्स्ट है सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. P01 इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है, सिग्मा P1 करंट ईयर के प्राइसेस और सिग्मा P0 जो है बेस ईयर के प्राइसेस को शो करता है. अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दूसरा मेथड आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n. नेक्स्ट वेटेड इंडेक्स नंबर. वेटेड इंडेक्स नंबर में हर एक आइटम को जो है अलग वेट दिया जाता है, और ये वेट जो है उस आइटम की इंपॉर्टेंस को बताता है. वेटेड इंडेक्स नंबर में दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक वेटेड एग्रीगेट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. वेटेड एग्रीगेट मेथड में बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए: लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर आइडल मेथड, डॉर्विश एंड वाउले मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, वॉल्श मेथड, कैली मेथड. सबसे पहले हमारे पास वेटेड एग्रीगेट मेथड में आता है लेस्पियर मेथड. लेस्पियर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1871 में दिया था. इस मेथड में इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर की क्वांटिटीज को बेस लिया जाता है, और फॉर्मूला यूज होगा P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी जो होती है उसको Q0 कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है Q0 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी Q0 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए. दूसरा मेथड है हमारे पास पास्चे मेथड. पास्चे मेथड जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट ने 1874 में दिया था, और यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस लिया जाता है. ये मेथड जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही सेटिस्फाई करता है. फॉर्मूला इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए इसमें है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस लिया जाता है और करंट ईयर की क्वांटिटीज को Q1 कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर भी Q1 से और नीचे भी Q1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. नेक्स्ट है फिशर मेथड. इसको आइडल इंडेक्स भी कहा जाता है, और ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चे प्राइस इंडेक्स. यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है P01 इज इक्वल टू अंडर रूट में लेस्पियर और पास्चे दोनों के जो फॉर्मूले उनको मल्टीप्लाई किया जाता है. ये वाला लेस्पियर का है और ये वाला पास्चे का है, इंटू 100. तो अंडर रूट में ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड
पाश्चे प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉर्विश एंड बाउले मेथड। डॉर्विश एंड बाउले में इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए लास्पियर एंड पाश्चे के प्राइस इंडेक्स का अर्थमेटिक मीन लिया जाता है। फिशर में ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता था, जहां पे हम अंडर रूट में दोनों के जो लास्पियर और पाश्चे के उनके फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करते थे, मगर डॉर्विश में अर्थमेटिक मीन लिया जाता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ऑफ बोथ। तो हमारे पास फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, P01 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर जो है लेस्पियर मेथड प्लस पाश्चे मेथड, दोनों को प्लस करके इनटू 100। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाश्चे जो होगा डॉर्विश मेथड बन जाएगा। इससे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड में प्राइस इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंडर सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1। तो ये वाला जो है पहले वाला ये क्या है, लेस्पियर का है, और ये दूसरे वाला क्या है, पाश्चे का है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके इनटू 100 कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉल्स प्राइस इंडेक्स। इसमें इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अंडर रूट में Q0Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 अंडर रूट में Q0Q1 इंटू 100। उसके बाद कैली मेथड है, इसमें फॉर्मूला यूज किया जाता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q इंटू 100। अब वेटेड एवरेज में हमारे पास दूसरा मेथड आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। R यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0, जहाँ Q0 जो है वेट ऑफ आइटम्स को बताता है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू इंडाइसेस। वैल्यू इंडाइसेस के लिए फॉर्मूला है टोटल वैल्यू इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इन बेस ईयर इनटू 100, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नंबर के। सबसे पहला लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर ग्रेटर देन पाश्चे इंडेक्स नंबर होता है। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर अपवर्ड वाइसनेस दिखाता है जब प्राइस राइज होते हैं। बहुत रेयर केस होता है जब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्राइस रिलेटिव एंड क्वांटिटी रिलेटिव पॉजिटिव होगा, उस केस में लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो लेस देन पाश्चे इंडेक्स होगा। प्राइस जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो लाई करता है बिटवीन लेस्पियर एंड पाश्चे इंडेक्स नंबर, और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पियर एंड पाश्चे इंडेक्स नंबर का। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स ऑल्सो लाइज बिटवीन लेस्पियर एंड पाश्चे इंडेक्स नंबर।